भारत और चीन के बीच आज होगी कोर कमांडर लेवल की बैठक। दोनों देशों के बीच लद्दाख के एलएसी पर पिछले काफी समय से तनाव है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हो रही है मीटिंग। करीब 4 महीने के बाद हो रही है कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की बातचीत। महाराष्ट्र के ठाणे में सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत के मामले में जांच शुरू। 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की हुई थी मौत। मृतक मरीजों में 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली घटना के बारे में जानकारी। एक ही रात में 17 मरीजों की मौत के मामले पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार। अस्पताल में डॉक्टर और इलाज की सही व्यवस्था न होने का लगा आरोप। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर बोले, कहीं लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई। पलवल के पोंडरी गांव में हुई हिंदू संगठन महापंचायत में फैसला लिया गया। नूह में ब्रजमंडल यात्रा 28 अगस्त को फिर से शुरू करने की घोषणा। पलवल में हुई महापंचायत में फैसला। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा। हिंसा की जांच एनआईए से भी कराने की मांग। हिंदू संगठनों की महापंचायत पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री, कहा किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं। नूह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। आज और कल 2 दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने कहा, मेवात पे कांग्रेस और आप पार्टी ने कराई हिंसा। बीजेपी के बढ़ते आधार से परेशान थी दोनों पार्टियां। लोक कलाकार नेहा राठौर ने अपनी गीतों के जरिए प्रदेश सरकार पर कसा तंज। करप्शन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश। सांसद पशुपति कुमार पारस बोले, इस बार भी हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। बाकी नेताओं के दावे झूठे। पाला बदलने की खबरों पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। कहा कि अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान। राजस्थान सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र वाले बयान का विरोध किया। एआईएमआईएम नेता असीम वकार बोले, क्या कांग्रेस भी कर रही है हिंदू राष्ट्र का समर्थन। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने कही थी दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने की बात। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले का आवंटन मामला। पटियाला हाईकोर्ट में सुनवाई। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा। अमेरिकी सांसद ने कहा, हम भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर में तुरंत हिंसा रोकने की बताई जरूरत। केरल में कहा, हिंसा विभाजन नफरत की राजनीति का नतीजा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। पीएम को संसद की बजाय नाटक कंपनी में होना चाहिए। पीएम ने राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने अपना मौन नहीं तोड़ा। उन्होंने केवल कांग्रेस का मजाक उड़ाया। अजित पवार से मुलाकात पर शरद पवार ने कहा, मैं पवार परिवार में सबसे बड़ा। परिवार का कोई भी व्यक्ति मिले, चर्चा का विषय ये नहीं हो सकता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान। बीजेपी के साथ जाकर मुझे कुछ भी नहीं बनना। 2024 में बनेगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त को मुंबई में बैठक। शरद पवार ने कहा, हमें अच्छा रिस्पांस मिला। बैठक विपक्ष तय करेगा आगे का एजेंडा। मणिपुर के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, पीएम का जवाब संतोषजनक नहीं, सिर्फ राजनीतिक हमले करने की कोशिश हुई। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक। पटोले ने कहा, शरद और अजित पवार की मुलाकात से फैल रहा है भ्रम। नाना पटोले का बयान। संजय राउत शरद पवार से करेंगे बात। मीटिंग में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर भी हुई चर्चा। संजय राउत का बयान। शरद जी को अजित जी से मुलाकात पर भ्रम दूर करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी को देना पड़ रहा है जनता को जवाब। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर केस दर्ज होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। भाजपा का काम है लोगों को डराना।
मध्य प्रदेश के दामोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, प्रियंका गांधी ने अपने किए की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर हुई एफआईआर के विरोध में मार्च। दिल्ली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार को बताया झगड़ालू सरकार। कहा, ये लोग एलजी से हर मुद्दे पर झगड़ते रहते हैं। लखनऊ में राजभवन के गेट के सामने प्रीमेच्योर बेबी के डिलीवरी का मामला, डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त। जमीन के घोटाले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक आज जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री। पंजाब के सीएम भगवंत मान संगरूर में 76 आम पार्टी क्लिनिक की शुरुआत करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पंजाब में 583 आम आदमी क्लिनिक। बिहार के दरभंगा एम्स के मुद्दे पर हुकुमदेव यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, यूपी में होता तो योगी सरकार बुलडोजर चलवाकर बनवा देती एम्स। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम पर भड़के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर। तेजस्वी यादव को बताया एम्स विरोधी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बिहार सरकार पर तीखा प्रहार। दरभंगा में एम्स बनने से रोकने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, दरभंगा में एम्स खोलने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी, बिहार सरकार ने बदल दी आवंटित जमीन। ओडिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, रेलवे स्टेशन यात्रियों का बदलता है अनुभव। कटक का सिटी सेंटर होगा रेलवे स्टेशन। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भगवान बालाजी के दर्शन किए। पंजाब के जालंधर में बोरवेल में फंसे मजदूर का रेस्क्यू जारी। 70 फीट गहरे बोरवेल में पिछले 24 घंटे से फंसा है सुरेश। दिल्ली के अलीपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में कई घंटों तक मची रही अफरा तफरी। महाराष्ट्र के ठाणे के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत से मचा हड़कंप। 4 दिन पहले इसी अस्पताल में 5 मरीजों की हुई थी मौत। शिमला में लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने से भारी तबाही। मंडी में बस पर गिरा पेड़। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी के भाई ने अपने घर पर फहराया तिरंगा। युवक आतंकी जुनैद मट्टू का भाई। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर ने घर पर लगाया तिरंगा। कहा, अब मैं भारतीय हूं, हमेशा झंडा लगाऊंगी, सारी जिंदगी तिरंगा फहराऊंगी। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर पर लगे भारत माता की जय के नारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कश्मीर में तिरंगा रैली का आयोजन। रैली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। श्रीनगर में आयोजित तिरंगा रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। पंजाब के तरन तारण में मिला पाकिस्तानी ड्रोन। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पुलिस को मिली सफलता। पंजाब में आतंक के खिलाफ शिकंजा। तरन तारण में पुलिस के हत्थे चढ़े लखबीर और सतबीर गैंग के 3 गुर्गे। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल बरामद। मुंबई के घर में लाखों की लूट। चोरों ने वारदात के दौरान बुजुर्ग महिला के मुंह पर चिपकाया था सेलो टेप। दम घुटने से हुई मौत। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र के मौत मामले में 3 छात्र गिरफ्तार। रैगिंग करने का लगा आरोप। यूपी के जौनपुर में बुलडोजर से एक्शन की तैयारी। अवैध कब्जे वाले आरोपियों के घर किए जाएंगे ध्वस्त। घर पर लगाया गया नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच गैंग वॉर। राहगीर की मौत। हिरासत में लिए गए 6 आरोपी। यूपी के बरेली में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच निकाली गई कांवड़ यात्रा। विरोध करने वालों को दिया गया नोटिस। यूपी के महोबा में दलित युवक के साथ बदसलूकी के बाद पिटाई। गांव के दबंगों पर लगा पीड़ित की मौत का आरोप।
यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर मिट्टी के केक काटने के मामले में 3 आरोपियों को जेल। हिमाचल प्रदेश में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी बादल फटने से हुआ काफी नुकसान, पहाड़ी से आए सैलाब ने मचाई तबाही। बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव का काम जारी, आपदा प्रभावित इलाकों से 25 लोगों को किया गया रेस्क्यू। शिमला वन विभाग की कॉलोनी में वाहनों के ऊपर टूटकर गिरे पेड़, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के पास हुआ भूस्खलन, पहाड़ी से बड़ी मात्रा में गिरा मलबा। मंडी में बादल फटने के बाद घरों के आसपास पानी के साथ बहकर आया मलबा, पानी के साथ बहते नजर आए कई वाहन। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, चमोली के पास प्रशासनिक टीम पहुंची, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का आकलन किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में गदर 2 मूवी को लेकर फैंस में उत्साह, ट्रैक्टर पर सवार होकर फिल्म देखने पहुंचे लोग। वेस्टइंडीज के साथ हुए 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत की हार, वेस्टइंडीज ने 3 मैच जीतकर अपने नाम की सीरीज। एशिया कप से पहले भगवान की शरण में पहुंचे रोहित शर्मा, आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे रोहित शर्मा।